आज 19 नवंबर है और आज के दिन जन्म हुआ था एक ऐसी शख्सियत का जो कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और संसद में उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर मजाक बनाया गया था। तो अभी सवाल यह है कि आखिरकार कैसे इंदिरा गांधी की छवि बदली और इतिहास के पन्नों में आयरन लेडी और दुर्गा उन्हें कहा गया। ये बात 1966 की है, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उस समय देश बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। उस समय आर्थिक मंदी और सूखे की समस्या एक गंभीर मुद्दा थी। इंदिरा, जो कि नई राजनीति में आई थी, उन्हें इन समस्याओं से लड़ने का ज्यादा अनुभव नहीं था। प्रधानमंत्री बनने के 1-2 साल के बाद तक वो काफी टेंशन में रहती थी। संसद में भाषण और बहस जैसे कार्यक्रमों से बचने की वो कोशिश किया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि 1969 में जब उन्हें देश का बजट पेश करना था तो वो इतनी डरी हुई थी कि एक शब्द भी वो बोल नहीं पा रही थी। वे इन कार्यक्रमों से इतना घबरा जाती थी कि उन्हें सिर दर्द या पेट भी खराब हो जाता था। इंदिरा गांधी के निजी राजनीतिक चिकित्सक रहे डॉक्टर के.पी. माथुर ने अपनी किताब द अनसीन इंदिरा गांधी में इस बारे में काफी जिक्र किया है। उनकी इस असहजता के कारण विपक्षी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने संसद में उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस आलोचना को सकारात्मक रूप से लिया और इसे अपने नेतृत्व को सुधारने का अवसर बनाया। 1970 के दशक में देश की राजनीति काफी उथल पुथल से गुजर रही थी। उस समय केंद्र में इंदिरा की सरकार थी। जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी और अटल बिहारी वाजपेयी उसके नेता थे। 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और इसी के कारण भारत को अचानक युद्ध का सामना भी करना पड़ा। ये वो समय था जब पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से, जिसे कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर लोगों पर अत्याचार जो है पाकिस्तानी सेना द्वारा किया जा रहा था और इसके कारण लाखों शरणार्थी भारत आ गए थे। इस संकट को हल करने और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का एक साहसिक फैसला लिया। 1971 में इंदिरा गांधी कोलकाता में एक जनसभा कर रही थी और उसी शाम पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर बमबारी शुरू कर दी। इसमें पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के कई सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। उसी पल इंदिरा ने यह फैसला लिया कि वो पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेंगी। उन्होंने इस युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया। इस हार के कारण पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इसी से देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि इंदिरा के नेतृत्व और साहस का एक बड़ा उदाहरण थी। विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि आमतौर पर इंदिरा गांधी के आलोचक थे, उन्होंने इस जीत के बाद संसद में उनकी प्रशंसा की और उन्हें दुर्गा का अवतार बताया। इंदिरा गांधी को ये उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि संकट की घड़ी में अपनी ताकत और धैर्य के साथ उन्होंने न सिर्फ देश का नेतृत्व किया, बल्कि पाकिस्तान का भूगोल भी बदल दिया। इस जीत ने इंदिरा को लौह महिला और दुर्गा के रूप में स्थापित किया, जिन्हें की शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है।